नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज सोना बीएलडब्ल्यू एंड राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के ऊपर। दोनों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। पहले हम सोना बीएलडब्ल्यू की बात करेंगे, देन राजेश एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिव्यू आज लेने वाले हैं। ध्यान रखिए, फंडामेंटल भी देखेंगे दोनों के कुछ लेकिन ज्यादातर टेक्निकल पार्ट का रिव्यू होगा। दोनों के ऑलरेडी जो हमारे पास वीडियोज है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। और सोना बीएलडब्ल्यू के ये इतने ऑलरेडी वीडियोस जो है मैं बना चुका हूं। लास्ट वीडियो हमारा जो था वो 24 दिसंबर का था और उस वीडियो में क्या हमने बात करी थी वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हुआ क्या वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके क्वेश्चन हो। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये व्यूअर्स चॉइस चैनल है, अगर आप बताएंगे किसी कमेंट पे किसी भी स्टॉक का नाम तो अगला वीडियो उससे रिलेटेड होने की संभावना हो सकती है। ऑलरेडी हमारे पास काफी स्टॉक्स की लिस्ट है, आपका नाम, आपके स्टॉक का नाम भी उस लिस्ट में जुड़ जाएगा। जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो मिल सकता है। जो भी डिस्कशन हो उसको अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए, अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो अपने दिमाग से काम लगाइए और बिल्कुल आप सीख पाएंगे। हमारे वीडियो में हम पूरी कोशिश करें कि आप सीख पाते हैं। चलिए बात करते हैं सोना बीएलडब्ल्यू की। ये जो वीडियो था वो दिसंबर 24 का वीडियो था। पहले इसमें दिखाना चाहता हूं कि हमने बात क्या करी थी। मैं सुनाऊंगा नहीं, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट आपके सामने चलाना चाहता हूं। इसमें क्लियरली मैंने बताया था कि अबोव 610 अगर स्टॉक निकलता है तो उसके बाद जो है स्टॉक 560 का एक सपोर्ट होगा और स्टॉक के अंदर 660-65 और फिर 710 से ऊपर के लेवल्स जो वो संभव हो सकते हैं आने वाले 2 to 4 मंथ्स में। और ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट में लिखी हुई है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या था। दिसंबर 24 का वीडियो था। चलिए मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। यहां पर ये डेली चार्ट हमने कन्वर्ट किया और लुक एट दिस। दिसंबर 24 की डेट देखिए, उस दिन क्या था। यहां पर हमारे पास डेट आ रही है दिसंबर 22 फ्राइडे था और उसके बाद जो ये डे है हमारे पास, इसके अगला दिन वो दिसंबर 26 है। एंड देन उसके बाद स्टॉक शूटअप होता है, यानी जब हमने वीडियो अपलोड किया था तो 570-80 का प्राइस था और वहां से स्टॉक निकल के 665 के आसपास जो हमने एग्जैक्ट रेंज की बात करी थी उसको टच करने यहां तक जो है वो स्टॉक जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर हाई देखना चाहते तो 669 रुपए 95 पैसे 669.95 का हाई लगा। फिर स्टॉक ने करेक्शन किया। लेवल्स की इंपॉर्टेंस देखो, स्टॉक करेक्शन करके कहां तक आया, यहां तक आता है। अब इसका लो है 562 के आसपास, 562.10। 560 का लेवल फिर भी नहीं कटा, वैलिड रहा। और इस टाइम पे हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, यानी हम एनालिस्ट को इतना ज्यादा तंग किया जाता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे भाई छोड़, क्या होगा, इतना ध्यान रख। इसके नीचे आया तो कट क्लोज समाप्त की तरफ हमें जाना है। अगर चार्ट नेगेटिव हो रहा है हमें निकलना है, बात खत्म। उसमें रोना चिल्लाना, इतनी हाय हल्ला, हाय तोबा मचा देते हैं लोग। फिर हमें समझ में आता है कि 90% लोग पैसा क्यों नहीं कमाते, बिकॉज वो सोचते ही नहीं है चीजों को किस तरीके से देखा जाए। ऑलरेडी वो 10-15% खा चुके हैं, फिर भी प्रॉफिट भी बुक कर लिया, लेकिन फिर भी वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अब जो है यहां पे हम लेवल को रेस्पेक्ट कर ले, नहीं कर सकते। स्टॉक आज 710 वाले टारगेट को भी डन कर चुका है जैसा कि हमने बात करी थी और रेस्पेक्ट किया इसने उस स्टॉप लॉस को एज इट इज। और ये जो चार्ट चल रहा है ये डेली चार्ट है। अभी आज इसकी डेट में, आज की डेट में मैं इस स्टॉक में क्या कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है इस स्टॉक पे हम यहां पर जब इस स्टॉक ने 480 के लेवल को काटा था, मैं आपके सामने यहां प्रेजेंट करना चाहूंगा, इस लेवल को काटा था, तब से मैं इस स्टॉक में बुलिश हूं। तब से मैंने आपको बता रखा है कि ये मेरे इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, मैं बुलिश हूं और अभी भी ये मेरी होल्डिंग में है। तो अब मैं इसको कैसे डील कर रहा हूं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके साथ स्टॉक जो बुलिश है, तो डेली चार्ट हमें बुलिश नजर आता है। स्टॉक फिलहाल 684 के आसपास चल रहा है। तो अभी की डेट में मैं क्या करूंगा वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना पता चल गया कि डेली चार्ट फिलहाल बुलिश है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं ऑन वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट तो वो समझते हैं। सबसे पहले एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट डिस्कशन होगा। ये समझिए, स्टॉक में जब तेजी आई, यहां से एक तेजी बनी, ये लगभग 184% की तेजी बनी थी। उसके बाद डाउन साइड आती है अपने हाई से, वो लगभग 53% की डाउन साइड आती है। स्टॉक कंसोलिडेट करता है, मेजर टाइम में ब्रेकआउट होता है, ऊपर निकलता है और यहां से अच्छा बुल रन जो है स्टॉक में शुरू हो जाता है। राइट नाउ अगर ट्रेंड को देखना चाहें तो हमें पता चलेगा स्टॉक का ट्रेंड जो है अभी बुलिश नजर आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए स्टॉक जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और ये भी समझिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास जो है वो स्टॉक आ चुका है, जो जोन है करीब 710 रुपए के आसपास का। यहां पर स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये इस लेवल के आसपास है और अभी झूला झूल रहा है। तो हमें पता है कि ट्रेंड बुलिश है, तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेंड बुलिश हो तो आपको होल्ड करना है या नहीं करना है। अगर होल्ड करना है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है कि होल्ड बनता है जब ट्रेंड बुलिश हो। तो हमें क्लियर करना रहता है कि हमारा एसएल क्या होगा, यानी ट्रेलिंग एसएल क्या होगा, क्योंकि हम नीचे से लेके बैठे हैं और कोई फ्रेश लेता है तो आज की डेट में उसके लिए क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना पता चल गया कि ट्रेंड अभी फिलहाल बुलिश है। इसी को हम कन्वर्ट करके देखते हैं मंथली चार्ट पे। हैव अ लुक ऑन द मंथली चार्ट। ये हमारे सामने इस कंपनी का मंथली चार्ट आ गया। लुक एट दिस, ये मंथली चार्ट है। यहां पे अगर हम बात कर लें तो हमें पता चल रहा है स्टॉक इस रेंज को काटने के बाद
ये वाली जो रेंज है जहां पे लगभग 800 से 850 के टारगेट हो सकते हैं, उनको अचीव करने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। और सक्सेसफुली अगर उसके ऊपर टिकता है तो ध्यान रखिएगा, सोना BLW ऐसी कंपनी है जो आने वाले समय में 1000 प्लस के लेवल्स भी दिखा सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसके फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होना चाहिए। देखिए फंडामेंटल्स में अगर बात करूं तो स्टॉक का पी तो आज भी हाई है, बट स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमें टेक्निकली उन चीजों को समझना होगा कि स्टॉक में ग्रोथ दिख रही है या नहीं दिख रही है। आज क्या आप मार्केट में कभी भी देख लेना, हाई पी वाले स्टॉक ही चलते हुए नजर आएंगे आपको, ज्यादातर लो पी वाले स्टॉक कम चलते हुए नजर आएंगे। ये हमेशा की सच्चाई है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उन चीजों को डिस्काउंट करता है, उन चीजों को फैक्टर्ड करता है जो भविष्य में होने वाली है। अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टर रिजल्ट दिया है, मार्जिन्स काफी अच्छे मेंटेन करे हैं, पिछले कई क्वार्टर में सबसे अच्छा प्रॉफिट दिया है, तो बिल्कुल इसका चलना लाजमी है और एकदम स्टॉक वैसे ही परफॉर्म करता हुआ भी नजर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अगर इसके ट्रेलिंग 12 मंथ के प्रॉफिट को भी देखें तो ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए इस चीज को, ये बातें तो आपको अब पता चल रही है ना। आपने बिना सेटअप अगर इसको कहीं भी बाय किया, चाहे हाई पे बाय किया हो या फिर कहीं भी बाय किया हो, तो क्या आप उसको होल्ड कर पाते? नहीं कर पाते। अगर आपने हाई पे किया तब तो आपकी मजबूरी है होल्ड करना, वरना बिना सेटअप अगर आप काम करेंगे तो आपसे होल्ड नहीं होगा। सो फंडामेंटल के साथ टेक्निकल का सहारा लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग एग्री करेंगे, बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, अपनी अपनी चॉइस है। मैं बहुत सहारा लेता हूं टेक्निकल का। मेरे एनालिसिस में 80-90% रोल टेक्निकल का ही होता है, फंडामेंटल का रोल 10 से 20% ही होता है मेरे पर्सनल एनालिसिस में, और मैं गलत हो सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसके शेयर होल्डिंग की बात कर ले तो देखिए कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पे लो है, इसलिए ऐसी कंपनी में जब भी मैं पर्सनली ट्रेड या इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे एसएल बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, या फिर ट्रेलिंग एसएल है तो बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। मैं उसके साथ ही उसको मैनेज करके चलना चाहता हूं। और यहां पे अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहां पे पब्लिक शेयर होल्डिंग का डाटा भी आपको नजर आ रहा है कि ठीक ठाक पब्लिक शेयर होल्डिंग है, और FIS DIS की होल्डिंग भी आपको नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगेन टेक्निकल पे। यहां देखिए इसके मंथली चार्ट पे जैसे हमने बात करी, राइट नाउ मंथली चार्ट पे हमने रेजिस्टेंस ऊपर देख ली कि 800 से 850 की रेंज है, जो एक नया रेजिस्टेंस इसके लिए नजर आ सकती है। नीचे में अगर बात करें तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक नया सपोर्ट होगा 600 से 610 की रेंज। 600 से 610 की रेंज जो है वो एक नया सपोर्ट है यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि पहले यही लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो आज की डेट में एक कोई शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करता है तो वो 600 से 610 की रेंज का नजर आता है, इतना हमें मानना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कर क्या सकते हैं। ज्यादा टाइम हमें आपका नहीं लेना है, सिंपल बात करनी कि करना क्या है उस पर डिस्कस करते हैं, और मैं क्या कर रहा हूं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसका वीकली चार्ट मैंने आपके सामने कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे वीकली चार्ट है, इसको हमें समझना है, और ड्राइंग को हम हाइड कर देते हैं। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टेड दो जगह से हो सकते हो आप, एक तो ऊपर से है तो क्या हो सकता है, एक नीचे से है यहाँ पर तो क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ वाले में मैं भी उसका पार्ट हूँ उस कैटेगरी का। तो बात करते हैं क्या हो सकता है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऊपर से है, सबसे पहले देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे चेक मार्क करता हूँ, फंडामेंटल ओके हैं, लेकिन क्या ये बहुत अंडरवैल्यूड है? नहीं है, और ये दिखेंगे भी नहीं अंडरवैल्यूड। आगे बात करते हैं क्या टेक्निकल कैसे हैं। टेक्निकल भी ओके है, टेक्निकल भी बुलिश है। तो अभी की डेट में अगर आपने ऊपर से ले रखा होता, मानो मैंने ले रखा है, तो क्या मैं बेचता? नहीं, मैं होल्ड करता डेफिनेटली कि इसको राइड करना है। लेकिन अगर मुझे डर होता कि यार कहीं वापस नीचे चला गया तो फिर मुझे एक ट्रेलिंग ऐसा लगाना होता। और लेकिन मुझे डर नहीं है कि नहीं मेरा ऊपर आएगा तभी मैं बेचूंगा, तब तक नहीं बेचूंगा, मैं तैयार हूं उस करेक्शन को देखने के लिए, तब मैं होल्ड करता। लेकिन अगर मुझे वो ट्रेलिंग एसएल रखना है तो ट्रेलिंग एसएल आज की डेट में कितना होगा? वो होगा 600 रुपीज। ये 600 मेरा ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बात कर ले नीचे से हमारे पास लिया हुआ है, नीचे से हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, और यहां पर हम लोग अभी तक इस प्राइस को देख चुके हैं। मानो किसी के पास 400 का 500 का पड़ा है और अच्छे गेन मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिए हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक पार्ट होता है, पार्शियल बुक करना चाहिए। अगर करना आता है तो पार्शियल बुकिंग होनी चाहिए, हमेशा किसी भी प्राइस से होनी चाहिए। लेकिन कोई कहता है नहीं करनी मेरे को पार्शियल बुकिंग, सिर्फ राइड ही करना होता है, तो उसके लिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है? 610 रहने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये क्या है? शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। ये शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे एक बार रिव्यू करना बनता है। इसके नीचे आते ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो गई, कंपनी बंद होने वाली है, वापस कभी आएगी नहीं। रिव्यू करना है कि इसके नीचे क्या हो रहा है, और उसके बाद जब वापस घूम के अगर ऊपर जा रहा है तो देखना है कि क्या जा पाता है, और अगर जा रहा है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट को फिर से एसएल बना के री एंट्री होगी। नहीं जा पा रहा है तो इसको आने दो, गिरने दो, हमें इस पे ध्यान नहीं देना होता है। तो 600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ये ध्यान रखिए, इसके नीचे जो है वो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी शॉर्ट टर्म वालों के लिए। इस बात को हमें समझना है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट वाले कि यार कोई फ्रेश इन्वेस्ट जो है आज की डेट में बनता है या नहीं बनता है। और इन्वेस्ट का मतलब समझिए, इन्वेस्ट वो नहीं होता है कि 2-4 महीने के लिए आप कर रहे हो, वो रोना चिल्लाना होता है, वो ट्रेडिंग हो गई फिर। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 2-4 महीने के लिए, वो ट्रेडिंग है और फिर रोते चिल्लाते हैं। तो
तो ऐसा काम और बचकानी हरकतें आपको नहीं करनी। बिहेव लाइक अ मैच्योर इन्वेस्टर, बिहेव लाइक अ सेंसिबल इन्वेस्टर एंड डू योर ट्रेडिंग लाइक अ सेंसिबल एंड प्रोफेशनल ट्रेडर। आपको बचकानी हरकतें नहीं करनी है, विशेष ध्यान रखिए इस बात का, वरना आप उस भीड़ का हिस्सा हो जो यहाँ पे प्रॉफिट खोती है, और आप उस पब्लिक का पार्ट नहीं बन सकते जो यहाँ पे चंद लोग हैं जो पैसे कमाते हैं। अगर आप इस मार्केट में आए हो जहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा डीमेट है और आप उन चंद लोगों में शामिल होना चाहते हो जो यहाँ पे पैसा बनाते हैं, बड़ा पैसा नहीं, सिर्फ पैसा बनाते हैं, अगर उनमें भी शामिल होना है तो बाकी लोगों से आपको बहुत डिफरेंट होना पड़ेगा। और अगर आप उन चंद लोगों में शामिल होना चाहते हो तो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको पहले उन लोगों में आना होगा जो एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं। चंद लोग जो बड़ा पैसा बना रहे हैं उसमें जाने के लिए भी पहले इस कैटेगरी में तो आना होगा, और इस कैटेगरी की मैच्योरिटी हमें बहुत चाहिए, दिमाग से भी चाहिए मैच्योरिटी, और अपने एक्शंस में भी हमें मैच्योरिटी रखनी होगी। ध्यान रखिएगा। फ्रेश इन्वेस्ट वाले फंडामेंटल की बात करें ओके है, टेक्निकल की बात करें ओके है। फ्रेश इन्वेस्ट वाले इस चीज का ध्यान रखेंगे अभी की डेट में, क्या ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम है? हम यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम है इस स्टॉक के लिए। आंसर इज नो। वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम यहाँ के आसपास था, वो मौका गया तो गया, अब दूसरा अपॉर्चुनिटी दिखे तो उसमें कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर इसमें करना है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान में रखो, ₹600, इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान में रखो। शॉर्ट टर्म वाले ये किसके लिए? शॉर्ट टर्म सपोर्ट। और लॉन्ग टर्म वाले किसका ध्यान रखेंगे? ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए ₹530। ये वाला जो लेवल होगा ना, ये लेवल, इसके नीचे दिक्कत होगी, ये समझ लीजिए। ₹530 लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट काम का होगा, और इसके कंसल्ट करिए अपने एडवाइजर के साथ। और ऐसी एनालिसिस देखो, अगर सीखना चाहते हो वेब एनालिसिस के लिए आओ, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको डिटेल भेज देते हैं। मैं पर्सनली अपने सेटअप सारे आपको सिखाता हूँ, वो चार्जेबल है और काफी अच्छे चार्ज है उसके, ये मैं आपको डिस्क्लोजर के तौर पे बताना चाहता हूँ। तो ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। बात करते हैं यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या? इज देयर एनी स्विंग ट्रेड? यहाँ पे स्विंग ट्रेड की भी डिस्कशन कर लो। तो स्विंग ट्रेड के लिए आप ये समझिए कि स्टॉक जो है यहाँ पर 710 की क्लोज क्या कर दे? 710 क्लोज कर दे। ध्यान रखिएगा, 710 की अगर क्लोज आ जाती है तो उसके बाद में स्टॉक के लिए और मोमेंटम क्रिएट होगा, उसमें 640 सपोर्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 640 सपोर्ट हो जाएगा 710 की क्लोज के बाद। लेकिन ये क्या परफेक्ट स्विंग सेटअप है? भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काम हो चुका है। फिर भी 710 की क्लोज के बाद में 640 सपोर्ट हो जाएगा, और स्टॉक के लिए ऊपर में 760 रुपए, 790 रुपए और 820 रुपए के गेट जो है वो खुल जाएंगे। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। इन चीज का जब ध्यान रखना चाहो तो डेफिनेटली आप ध्यान रख सकते हो 710 की क्लोज के बाद में, और फिर धीरे धीरे आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ उसको रिवाइज करते रहना होता है। अगर आता है तो, नहीं आता तो सपोर्ट का ध्यान रख लो, तो भी काफी और एनफ रहता है। मेरा डिस्क्लोजर मैं अभी क्या कर रहा हूं, देखिए मेरे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में आपको पता है, मेरे लिए आज की डेट में 600 के साथ मैं ट्रेल कर रहा हूं। मैं 600 के साथ ट्रेल कर रहा हूं। मानो स्टॉक कल को 600 के नीचे आ जाता है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 600 के नीचे आ जाता है, और मानो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा मैं वो प्रॉफिट बुक करूंगा, एंड यहां से अपनी कॉस्ट निकाल के फ्री वाली क्वांटिटी में रखना चाहूंगा, फ्री स्टॉक्स में होल्ड करना चाहूंगा। उन पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं तब बेचूंगा जब मुझे कैपिटल की जरूरत होगी। ध्यान रखिए, जब कैपिटल की जरूरत कभी भी पड़ सकती है इंसान को, तभी बेचना चाहिए, वरना फ्री वाले स्टॉक्स रखने लायक होते हैं। तो ये चीज आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने अपना डिस्क्लोजर आपके साथ शेयर कर दिया है। अब बात करेंगे सेकंड स्टॉक, दैट इज राजेश एक्सपोर्ट्स। सोना BLW के ऊपर सारा डिस्कशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद होगी आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की तरफ। तो अब हमारे सामने चल रहा है राजेश एक्सपोर्ट्स का चार्ट, बात करेंगे इसकी भी, लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल रिव्यू। देख, कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप में बात करो, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट कैसे हैं? बहुत अच्छे नहीं आए, खराब आए हैं। और याद करिए अगस्त 2023 के आसपास, जुलाई अगस्त में मैंने अपडेट देके कहा था मुझे नहीं लगता इस कंपनी में भी कुछ है, अवॉइड बनता है, अवॉइड बनता है और अवॉइड बनता है। हालांकि तब हमने बहुत सी लोगों की जो क्रिटिसिज्म है वो फेस किया, आपको कुछ नहीं आता, आपको ये नहीं आता। डेफिनेटली हमें कुछ नहीं आता, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट, हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी जितना आता है उससे लेकर आपको बताया था, तब शेयर 550-600 के आसपास था कि अवॉइड करिए, यहां से इस स्टॉक में अच्छे करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, और ये अवॉइड बनता है। या फिर रिस्की प्लेयर हो तो भैया अपनी इच्छा है, देखो सिंपल सी बात है। अब आज की डेट में आप देखिए प्रॉफिट्स उतने अच्छे नहीं हैं। अगर इसके ईयरली P&L पे जाएं तो आप देखिए कंपनी सालों पहले जिन प्रॉफिट्स को लाती थी, अभी वो प्रॉफिट्स इसके आ गए, यानी कि ग्रोथ पूरी खत्म हो चुकी है, और यहां पे दिक्कत नजर आती है फिलहाल की डेट में यहां पे कंपनी के फंडामेंटल्स में। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स ने यहां पे स्लाइटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये आपको दिख रहा होगा डाटा। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखिए, पब्लिक के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहां पे बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखिए यहां पे थोड़े से इंक्रीज हो चुके हैं।
यहां पे बात करते हैं कि आज की डेट में क्या हो सकता है। अब देखिए एक चीज जो हमें फेस करने को मिलेगी कि गोल्ड माइनिंग का बिजनेस है, ये है वो है, उसमें तो इतना ही % प्रॉफिट बचता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उस बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करूं? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, या फिर आप ऐसे बिजनेस में करना चाहते हैं जहां प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई है? साथ में चार्ट पे देखिए पिछले कई सालों से कंपनी के रिजल्ट्स क्या रहे हैं ये समझिए। यहां पे देखिए कंपनी के रिजल्ट्स पिछले कई सालों से कैसे रहे हैं, ये देखिए। रिजल्ट्स मतलब स्टॉक प्राइस का रिटर्न कुछ भी नहीं रहा है। अगर आप देखना चाहें 2015-16 वाले वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको फिलहाल अवेलेबल हो रहा है, जो 2015-16 पे वैल्यूएशन पे थे उन्हीं वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट भी वैसे ही आ रहे हैं। अब ये चीज हमें सुनने को मिलेगी, कंपनी के बुरे समय में पैसा लगाओगे तभी तो उसमें अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे, और ये बिल्कुल सही बात भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बुरे समय से अच्छे समय में शिफ्ट होने के दो ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो बुरे समय में कहीं भी लगा दो, पहला ऑप्शन तो ये होगा, या फिर ये क्लियर कर लो कि बुरे समय में थोड़ा लगाए, थोड़ा तब लगाएंगे जब हमें दिखेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये दूसरा ऑप्शन होगा। एक तीसरा ऑप्शन और होता है कि जब दिखेगा ना कि एकदम प्योर सेटअप बन रहा है, एकदम अच्छा हो रहा है, क्योंकि रिस्की चीज हो गई ना, तब हम पैसा लगाएंगे। अब ये तीन ऑप्शन हमारे पास होते हैं, लोगों को जो ऑप्शन समझ में आता है वो उसके साथ जाते हैं। मुझे ऐसे रिस्की बिजनेस में तीसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है कि जब एकदम पॉजिटिव इंडिकेशन चार्ट पे दिखने लग जाएंगे तब हम पैसा लगाएंगे। फंडामेंटली तो देखो भाई साहब, जब मुझे अगस्त में जुलाई में मैंने आपको कहा था कि खराब हो रहा है, तब रिजल्ट इसके खराब नहीं थे, खराब रिजल्ट तो आपको अभी मिल रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें फंडामेंटली आपको लेट पता चलेगी, क्योंकि आपसे और मेरे से स्मार्ट प्लेयर जो हैं वो ऑलरेडी यहां पर प्राइस एक्शन बनाते हैं, हम उनको ही फॉलो करते हैं। ये हो सकता है वो कई बार हमारा फेक एसएल हंटिंग करा दे, लेकिन उस केस में भी हम री एंट्री तो कर ही सकते हैं। कौन सा ऐसा हो गया कि 100 पे अगर स्टॉप लॉस हिट करा दिया तो हम वापस 105 पे एंट्री नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, इस चीज को हमें समझना चाहिए। आइए बात करते हैं फिलहाल इसके टेक्निकल की। याद दिलाना चाहूंगा, बहुत से वीडियोस में बताया है कि मेरे लिए अवॉइड रहा है, और हमने तो लास्ट वीडियो में जो सुना था लोगों से वो ये सुना था मार्च के अंदर 1000 दिखा दूंगा। बिल्कुल आप दिखा सकते हो, ये मार्च आ चुका है, और दिसंबर में इसका लास्ट वीडियो अपलोड किया था, तब लोग कह रहे थे मार्च में 1000 दिखा दूंगा। डेफिनेटली हो सकता है आप 1000 दिखा सकते हो, लेकिन फिलहाल नहीं आया है। मार्च खत्म होते होते क्या पता आ भी जाए। आइए बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक का रीसेंट करेक्शन। देखिए 50% यहां पर था जब हमने बहुत पहले बात करी थी, जुलाई की बात है, जब हमने इस स्टॉक पे वीडियो बनाया था तो 50% करेक्शन था। आज की डेट में क्या हो चुका है, कितने % करेक्शन हो चुका है? 71% का करेक्शन हो चुका है। और अगर हम इस लेवल से बात करें जहां पे 550 पे हमने बात करी, तो उससे भी 50% स्टॉक टूट चुका है। यानी जहां अगर हमने बात करी वहां हमने पैसे लगाए होते तो हमारा भी ये स्टॉक जो है 50% डाउन पोर्टफोलियो को कर देता एक रिटर्न के अंदर में। ये हमें समझना होगा। आइए बात करते हैं फिलहाल इसके चार्ट्स की। ये देखिए सबसे पहले मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, इसके हिस्टोरिकल डाटा और एनालिसिस को समझने की कोशिश करिए। देखिए जितना मुझे आता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा, परफेक्शन की उम्मीद मुझसे भी मत करिए, कोई परफेक्ट इस मार्केट में नहीं होता, मैं भी हर रोज नई चीजें सीखता हूं। यहां देखिए स्टॉक के लिए मंथली चार्ट आपको दिख रहा है। ये देखिए स्टॉक अभी इस रेंज के आसपास जो है वो आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज को तोड़ने पे 250 और फिर 200 की रेंज में अच्छे सपोर्ट स्टॉक के लिए नजर आएंगे। यानी यहां से कोई बड़ा सपोर्ट की रेंज का बात करें तो 200 से 250 की रेंज जो है वो बड़ा सपोर्ट है। अब कई लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि 200 से 250 आएगा ही, नॉट नेसेसरी। अगर स्टॉक 370 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा, अब स्टॉक अगर ₹370 के ऊपर निकला, आज से पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने 455 के लेवल की बात करी थी, जो कि ये वाला लेवल था कि इसके ऊपर आएगा तब स्टॉक का ट्रेंड चेंज होगा, बुलिश होने के इंडिकेशन आएंगे। बट अभी की डेट में लेवल शिफ्ट हो चुके हैं, 370 के ऊपर आता है तो बेरिशनेस खत्म हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, बेरिशनेस खत्म, मैं यहां पे लिख देता हूं, खत्म हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा, कब खत्म होगी? 370 के ऊपर आ जाता है तो। अगर 370 के ऊपर नहीं आता तो 200 से 250 आने की संभावना है। तो अभी फिलहाल क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड परफेक्ट टाइम पास जोन। ये एक टाइम पास जोन के अंदर है जहां पे कोई एनालिसिस नहीं बनती, कोई सेटअप अभी फिलहाल नहीं बन रहा है, ये हमें समझना होगा। अच्छा, तो 370 वाला लेवल आप कैसे लाए उसको मैं समझाना चाहूंगा। यहां पे देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, मेरी कोशिश ये है कि आप सीखो। बाकी देखो, आपकी इच्छा है कि आप हमें प्रेस करना चाहो या फिर ये छेड़ना चाहो कि नहीं कुछ नहीं आता, ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन हमारी इच्छा ही रहती है कि 10 में से अगर 2 लोगों को भी फायदा मिल गया ना तो हमारा आना सफल है, और फिर हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगता है वो में भी। यहां देखिए, इसको ध्यान से, स्टॉक के लिए ट्रेंड कैसा रहा है, मंथली चार्ट को समझिए। मंथली चार्ट की रेड कैंडल जो होती है उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल फिलहाल नहीं बनी है। देखो, रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोज चाहिए। वापिस समझो, रेड कैंडल मैं लिख देता हूं, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल हाई के ऊपर, रेड कैंडल हाई के ऊपर, इसके ऊपर चाहिए अपने को क्या? ग्रीन कैंडल क्लोज। कौन से चार्ट पे? मंथली चार्ट पे। यानी कि अभी जो लेवल आ रहा है वो 370 का ये वाला लेवल आ रहा है।
इसके ऊपर जैसे ही मंथली क्लोज हो जाएगी ग्रीन कैंडल के साथ, तो समझ लेंगे कि एक बार का काम हो चुका। 99% चांस हो गया कि तब तक बॉटम ही बन चुका होगा जो बॉटम बनना है, या फिर वो काम हो चुका है, बेरिशनेस एक बार की खत्म हो जाएगी। उस समय हमें क्लियर इंडिकेशन आएंगे कि एक बार की बेरिशनेस खत्म हुई है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जहां तक मैंने टेक्निकल सीख रखे हैं, और मैंने टेक्निकल खुद से ही सीखे हैं, मुझे किसी ने सिखाए नहीं थे, बहुत मेहनत लगी थी मुझे सीखने में, क्योंकि हमारे पास 2013-14 में कोई सिखाने के लिए नहीं होता था। आप लोगों के पास तो बहुत लोग हैं सिखाने के लिए, इवन मैं खुद सिखाता हूं आज की डेट में, हमारे पास नहीं था, हमने खुद सीखी थी वो सारी चीजें, खुद सेटअप बनाए थे। अब ये जो है इस सेटअप में ये क्लोज चाहिए 370 के ऊपर, तब हम मानेंगे बेरिशनेस खत्म हो गई है। तब तक हम नहीं कह सकते कि बेरिशनेस खत्म हुई है। आइए आगे बात करते हैं। अब मैं लेवल्स को वापस आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। देखिए 370 के ऊपर आने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा बेरिशनेस खत्म है, और उसके बाद में स्टॉक के लिए 400, 420 और 450 मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे 400, 420 और 450। ये 455 है एक्चुअली, ये रेजिस्टेंस रहेंगे। कब रहेंगे? अबोव 370, अबोव 370। कब अबोव 370 की मंथली क्लोज चाहिए। वैसे डेली क्लोज भी आती है तो आप सावधानी से देख सकते हो उसको, बट मंथली क्लोज चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल यहां पर बात कर लेते हैं, क्या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो लोग क्या कर सकते हैं। हम बात करते हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड। अब ऑलरेडी इन्वेस्टेड डेफिनेटली वो ऊपर से ही होंगे, नीचे से तो होने का मतलब नहीं है। तो अगर ऊपर से आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आज की डेट में क्या कर सकते हैं। मैं अगर होता तो क्या करता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मेरी 100 रुपए की चीज थी जो अब हो गई 30 रुपए की, क्योंकि 70% टूट चुका। 100 की चीज मेरी 30 की हो गई, तो 30 पर बेचकर क्या मैं वापस इसको 100 कर सकता हूं क्या? तब तो मुझे कोई ऐसी ऑप्शन चाहिए जो 30 रुपए आज जहां मैं लगाऊं तो वो मेरा 3 गुना 3.5 गुना हो जाए, तब जाके मुझे 100 मिले। तो ऐसा ऑप्शन मिलना तो बड़ा मुश्किल है। तो बेटर क्या है कि अब हमें पता है कि ये स्टॉक जो है ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो, तो ये टाइम प्लस प्राइस वाइज करेक्शन कर सकता है, ये टाइम प्लस प्राइस वाइज करेक्शन कर सकता है। तो ऐसे स्टॉक में मैं होता तो मैं तो बैठ जाता कि मेरे से मिस्टेक हो गई है भैया, अब ऊपर लेके बैठे हूं, मिस्टेक हो गई है। कोई जरूरी सब कोई टॉप पे लेके बैठा है, हम बात कर सकते हैं, कोई कहीं भी लेके बैठा हो। तो अगर इतना मेरा लॉस होता तो मैं तो फिर बैठ जाता कि ठीक है यार देखी जाएगी। अब और पैसा डालूंगा, नो। और पैसा डालेंगे, ऐड करेंगे, नो। अभी फिलहाल नो। हाँ, कोई एक्यूमुलेट करना चाहे कि नहीं मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेके एवरेज बिठाना चाहता हूं, तब अलग बात है। एक बार में पूरा लेना, नो। यहां पे वो कंफर्ट नहीं है, वो फिलहाल कंफर्ट नहीं आ रहा है, मेरे लिए नहीं आ रहा है। तो ये हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टेड भाई लोग होते हैं तो उनके लिए प्लानिंग हो सकती है। जो अपने एडवाइजर के साथ वो कंसल्ट करना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर फ्रेश इन्वेस्ट की। तो देखो फ्रेश इन्वेस्ट के लिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। कंपनी के फंडामेंटल नॉट सो गुड, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी? ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन फिलहाल फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है, फंडामेंटल बेसिस पे इसको पिक नहीं किया जा सकता। हाँ, बुक वैल्यू के नीचे ये एक अच्छा साइन मानना होगा। टेक्निकल कैसे है? तो टेक्निकल भी देखा जाए तो नॉट सो गुड, अभी फिलहाल कोई गुड नहीं है। तो वेट एंड वॉच है, 370 के ऊपर आएंगे तब जाके कुछ टेक्निकल गुड होंगे। तो दो ऑप्शन है। फ्रेश इन्वेस्ट वाले इस चीज का ध्यान रखें कि यहां पर अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो ही इस बात को ध्यान रखो कि थोड़ा थोड़ा करके अगर लेना है तो कोई भाई अपनी मर्जी है, वो रिस्की प्लेयर है तो वो देख सकते हैं। मेरे लिए कंप्लीटली अवॉइड है, मैं एकदम इसको अवॉइड करना चाहूंगा फिलहाल की डेट में। जब इंडिकेशन आएंगे 370 के ऊपर तो इसमें स्विंग खेलने का मैं सोच सकता हूं। फिलहाल ट्रेड इन्वेस्ट के लिए मेरे लिए अवॉइड है। क्या ये कंपनी बेकार है? ऐसा नहीं है। क्या ये कंपनी बंद होगी? ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये मेरे सेटअप पे भी फिलहाल नहीं बैठ रही, ना इसमें कोई ऐसे इंडिकेशन है जो दिखाते हैं कि फिलहाल कोई तेजी है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए मेरा व्यू चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर आ गया तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। इस चीज को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। हमारा किसी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, हमें ना दुश्मनी रखनी है ना किसी कंपनी से शादी करनी है। जैसे चेंज हम भी चेंज, उसका चार्ट चेंज हम भी चेंज, उसके कुछ फंडामेंटल में दिक्कत हमें भी दिक्कत, ये हमें माइंड में रख के काम करना है। स्विंग की बात कर लें, क्या कोई स्विंग है? आंसर इज राइट नाउ नो, अभी नहीं है। रुपीज 370 के अबो देख सकते हैं, रुपीज 370 के अबो आता है तो देख सकते हैं। तब यहां पर 320 रुपए 320 का सपोर्ट बन के काम हो सकता है। 320 सपोर्ट लगा काम हो सकता है। उसमें मैंने आपको जैसे बताया 400, 420 और 455 के रेजिस्टेंस रह सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल नहीं है, ये बाद में है। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने लेवल पहले ही शेयर किए हैं क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। अगर इसी को मैं आपको दिखाना चाहूं यहां पर ऑन डेली चार्ट, तो देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक जो है, देखिए मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे देखिए स्टॉक जो है कभी मतलब ऊपर आने का अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। कितने टाइम से? यहां पर ये डेट कौन सा है? 22 फरवरी 2023 को इसके नीचे आया था। लगभग 1 साल हो गया, फिलहाल कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो क्यों इसमें मेरे को पंचायती करने का? मेरे को नहीं करने का, सिंपल सी बात है। तो मेरे लिए फिलहाल अवॉइड बनता है। ये मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्क्लोजर जो है वो शेयर किया है कि एक बार मेरे लिए अवॉइड है। बाकी देखो जिसकी जैसी इच्छा है वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। मेरी ना किसी कंपनी से दुश्मनी होती है, ना मैं किसी कंपनी से शादी करता हूं। हमारे लिए जैसे ही उसके डाटा चेंज होते हैं, चार्ट चेंज हो, फंडामेंटल चेंज हो, हम भी चेंज होने की कैपेसिटी रखते हैं। या हमारी प्लानिंग बदल जाती है कि उसमें फिर बड़ा अमाउंट रखना है या छोटे में ही काम करना है।
राजेश एक्सपोर्ट के लिए डिस्क्लोजर मेरे पास फिलहाल पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर नहीं है, इन फ्यूचर मेरी अभी फिलहाल कोई प्लानिंग भी नहीं है, लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताया अगर उनके ऊपर आता है तो मेरा व्यू चेंज हो सकता है। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, तो ये दोनों चीज मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्हाट्सअप करिए, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वेव एनालिसिस की जानकारी आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे मिलेगा, और अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में अगर आप देखना चाहें तो आप एक कमेंट जो है हमारा पिन कमेंट किया हुआ है वहां अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए आप सीख के ही आगे बढ़े तो बेटर होगा। तो वेव एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।